सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हमें हिंदी कक्षा 5 यानी 70, 19, 20 में 5वीं कक्षा में जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक चलती थी उसका सॉल्यूशन या उसका सॉल्यूशन तो क्या कहेंगे हमें, विश्लेषण इसमें देखेंगे। अन्य कक्षाओं का कक्षा 3 से 8 तक 8 का है वो मैंने पेपर में दे दिया है टेस्ट सीरीज़ में, और बाकी के हैं वो आपको यूट्यूब पर बताए हुए हैं, विश्लेषण किया हुआ है पहले। तो पहले की वीडियोज़ आपने देख लिया होगा। इसमें 5वीं क्लास और 7वीं क्लास ये दो शेष हैं। तो इसमें इस वीडियो में हमें हिंदी कक्षा 5 यानी आपको कैसे तैयार करना है ये देखना है। और ये आप देख रहे हैं ये हिंदी कक्षा 5, इसमें पहला पाठ प्राकथन में से प्रश्न दे दिया मैंने, इसलिए ज़रूरत नहीं है इसकी, एक प्रश्न आ भी सकता है। और ये देखिए आप, हम भारत की भरत खेलते, तो पद्यांश है वो आता नहीं है, गद्यांश ही आता है। लेकिन फिर भी देखिए, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, तो संतान है वो स्त्रीलिंग शब्द है। दुनिया अभी पूछा था ऐसा ही नहीं, दुनिया है वो स्त्रीलिंग है और एक वचन है, इसका कभी भी बहुवचन रूप नहीं होता, और ये स्त्रीलिंग है, विदेशी शब्द है। तो ऐसा ही विश्लेषण में गद्यांश में करेंगे। ये शब्दार्थ वो जरूर देख के जाएं। संतान, औलाद विदेशी शब्द है, संतति ये संस्कृत का है, तत्सम है। सौगात विदेशी शब्द है, ये अपने अर्थ है। फिर देखिए इसमें समर का अर्थ युद्ध होता ही है। अचरज तद्भव है, आश्चर्य तत्सम है। व्रत ऐसे लिखते हैं, एक ये व्रत होता है, एक होता है वृत्त। तो वृत्त है वो आकृति, गोलाकार आकृति वो कहते हैं। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखना है वो भाषा की बात, बोलकर अंतर कराएं। अनुस्वार और चंद्र बिंदु में पहले भी पूछ चुके हैं, तो अंतर आपको ध्यान में रखना है। अनुस्वार का उच्चारण है वो केवल नाक से होता है, जबकि चंद्र बिंदु जिसे अनुनासिक कहते हैं का उच्चारण नाक व मुख दोनों से होता है, नासिका व मुख दोनों से होता है। ये दोनों में प्रमुख अंतर है। दोनों का ही प्रयोग स्वर के साथ में ही होता है, लेकिन उच्चारण में दोनों में अंतर है। चंद्र बिंदु का उच्चारण स्वर के साथ में, और अनुस्वार का उच्चारण स्वर के बाद में, इसीलिए इसको अनुस्वार कहते हैं। ये दोनों में ध्यान रखना था। एक वचन में लिखें तो बहुवचन याद रखना है आपको, जैसे चिंगारी, चिंगारियाँ। ऐसे ही फुलवारी, मात्रा बड़ी रहेगी सब में, फुलवारी, फुलवारियाँ। सवारी इंपॉर्टेंट है, और सवारी है वो स्त्रीलिंग भी है। ये देखो सभी स्त्रीलिंग है। क्यारी स्त्रीलिंग है। बिवाइयाँ, बिवाई ई बड़ी लिखें। दवाई में भी ई बड़ी लिखें, दवाइयाँ होता है ना, ये देखो आगे है ना दवाई। ये एक वचन है, यहाँ बहुवचन है वो लिखे हुए हैं। कोई भी मात्रा है वो यहाँ से पहले बड़ी नहीं है, यानी बड़ा स्वर नहीं है, छोटी है। मात्रा है तो छोटी है, स्वर है तो भी छोटा है। मिठाई, मिठाइयाँ। तैयारी, तैयारियाँ। सलाई, सलाइयाँ। दिया सलाई, दिया सलाई आ दी बड़ा आएगा, ये ध्यान रखना। दीप सलाका। चटाइयाँ, चटाई। एक वचन और बहुवचन। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द छांट कर लिखो। मिट्टी स्त्रीलिंग, उंगली स्त्रीलिंग, हीरा पुल्लिंग, बालक पुल्लिंग, परीक्षा स्त्रीलिंग, और दूध पुल्लिंग। जो शब्द स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध गए वे लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो होते हैं। तो ये पहला पाठ पूरा हुआ। परीक्षा का समय है, इसलिए हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे। मेहनत की कमाई, अमीर विदेशी शब्द है, विशेषण है, और बाप है वो विशेष है। ये नया टॉपिक है आपके, विशेषण और विशेष से। तो अमीर है, एक है वो भी क्या है,
ये भी विशेषण है। दोनों में क्रम का ध्यान रखना है, एक पहले आता है, संख्यावाचक विशेषण पहले आएगा, गुणवाचक बाद में आएगा। ये गुणवाचक विशेषण है। आलसी विशेषण, बेटे विशेष्य, और ये एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। लड़का लापरवाह है और निर्लज्ज था, तो लापरवाह में ला उपसर्ग है और विशेषण है। ये विशेषण शब्द है वो विशेष्य के बाद में आया है, तो बाद में आया है इसका मतलब ये विधेय विशेषण है। यहां पर ये क्या है, विधेय विशेषण, और ये है वो उद्देश्य विशेषण। अमीर और आलसी, ये उद्देश्य विशेषण, यानी पहले प्रयुक्त होने पर उद्देश्य विशेषण। अब इसमें अभ्यास कार्य देखिए, लापरवाह है तो ला उपसर्ग विदेशी उपसर्ग है, और परवाह है शब्द है। विवश में वी उपसर्ग है। मिन्नत विदेशी शब्द है। झटपट क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक, तुरंत फुरत। क्रोध भाववाचक संज्ञा है, गुस्सा कहते हैं। मेहनत स्त्रीलिंग है, जबकि परिश्रम है वो इसी का पर्याय है, ये पुल्लिंग है। मेहनत स्त्री, मेहनत में कोई उपसर्ग नहीं है, परिश्रम में परि उपसर्ग, ये उच्चारण के लिए है। भाषा की बात, पाठ में नहीं शब्द विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो, तो दुख का सुख होता ही है, और जल्दी का देरी या विलंब। रात्रि का दिवस या दिन भी हो सकता है, लेकिन दिवस करे दोनों आए तो दिवा, वैसे तो ये होगा। जीवन का मरण। तीसरा पाठ बहुत जल्दी कर रहे हैं हम, ये देखिए आप। उद्यत ये आगे शब्दों में आ गया, केवल हम शब्द देख रहे हैं, और ये पैसेज पढ़ लेना। L1 में 5वीं तक में कोई भी आ सकता है। उद्यत तैयार, और उद्धत जो होता है ये उद्दंड। उद्धत उद्दंड ये दुर्विनीत, जो विनम्र न हो। धृष्ट स्वामित्व भाववाचक संज्ञा है। संपत्ति ऐसे लिखेंगे, ये मानकता में देख ले आप। देखो संपत्ति दो प्रकार से लिखा जाता है, एक ये तय, तो आजकल इसके स्थान पर ये दोनों तय यूज करते हैं। ये मानकता आ जाए तब ध्यान रखना है। आगे मानकता के प्रश्न और आ रहे हैं, उसमें हम ले लेंगे। मूल्यवान में वान प्रत्यय है, इसका विलोम शब्द मूल्यहीन। संसार दुनिया देख लो, ये देखो। अगला पाठ देखो, हुलसना प्रसन्न होना। गाथा कहानी। खुशबू में खुश उपसर्ग, बू मूल शब्द है, विदेशी फारसी का शब्द। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग, मल्हार। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपके सिलेबस में है, तो ध्यान रखना। रसधार में संबंध तत्पुरुष, रस की धारा। भाषा की बात में देखें, एक शब्द में लिखें, बहनों का त्योहार रक्षाबंधन, लोकतंत्र का दिवस 26 जनवरी। एक राग जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है, मल्हार। वह व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए बलिदान होता है, तो उसे हम शहीद कहते हैं। अगला पाठ, इसमें मीनिंग भी देख लीजिए। मान्यवर समान सूचक संबोधन है, इसके बाद में इसका प्रयोग करेंगे। ब्रह्मा होता है, ये शुद्ध लिखना ध्यान में रखें। शांतिपूर्वक, शांति के साथ है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मिष्ठान गलत लिखा हुआ है, तय करें। मिष्ठान पैसेज में आ जाए तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। मुंह ताकना, देखते रहना, टूट पड़ना, झपटना, ये दोनों मुहावरे हैं। स्वस्थ तन सुखी जीवन। स्वस्थ शब्द विशेषण है, तन विशेष्य है, सुखी विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। शाबाश एक प्रशंसा सूचक शब्द है, ये विस्मयादिबोधक अव्यय है,
और हर्ष में आएगा, हर्ष सूचक में। स्वच्छ विशेषण है, तंदुरुस्त अभी ऐसा ही में पूछा था, ऐसे लिखा जाता है, लिखने में ध्यान रखना है, विदेशी शब्द है। स्वस्थ को कहते हैं गुणवाचक विशेषण है। तरोताजा भी गुणवाचक विशेषण है। ताजगी भाववाचक संज्ञा है। कीट जोड़ अणु दीर्घ संधि है। रोग जोड़ अणु दीर्घ संधि है। विटामिन विदेशी शब्द है, पौष्टिक तत्व। विटामिन काफी प्रचलित रहा है तो ध्यान रखना, ये विदेशी शब्द है। भाषा की बात है, हमें विटामिन डी मिलती है धूप से, हमें विटामिन डी मिलती है। यहां हमें, ये सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है। हमें शुद्ध पानी, ये सर्वनाम शब्द हो गया, यहां कर्ता का ही काम कर रहा है और पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम आगे आ रहे हैं 7वीं क्लास में। शुद्ध पानी ही पीना चाहिए, शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। शुद्ध विशेषण और पानी विशेष्य। स्वपन सपना, अकस्मात, अचानक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दंड पुल्लिंग है, सजा स्त्रीलिंग है। समस्या और उलझन भाववाचक संज्ञाएं हैं। संपत्ति देखो ऐसे लिखते हैं। विशाल विशेषण है। दृश्य जो दिख रहा है वह दृश्य कहलाता है, इसका बहुवचन नहीं करना है। दर्शन बहुवचन में प्रयुक्त होता है हमेशा। ईर्ष्या का जलन, वशीभूत, वश में किया हुआ। निष्ठा, आस्था, श्रद्धा, सभी भाववाचक संज्ञाएं। कर्म, कार्य, काम। कर्म तत्सम, काम तद्भव। कार्य है वो भी क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव रूप है वो काज या कार्य होगा। दोनों आने पर यह करना है। इस प्रकार के शब्द सोचें और लिखें। ये ऐसा ही में पूछा, सूझबूझ, तो झ आएगा, झ आएगा। इसके साथ में धनाढ़ पूछा था, धनाढ़। आपके पैसेज में आएगा वो आएगा, इसलिए ज्यादा आपको शब्दों में नहीं उलझना है। नया समाज बनाएं। स्वर्ग कुछ नहीं करना, कड़ियां जोड़ना, मेल करना, हाथ बटाना, सहायता करना, अलख जगाना, नए विचारों का प्रचार करना, ये ध्यान में रखना है। गगन आकाश को कहते हैं, धरा धरती का पर्यायवाची शब्द है। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर आपको बता दिया। सदाचार, सत्य है जो आचार। सामाजिक प्राणी है, गुणवाचक विशेषण। परंतु योजक, समुचय सूचक अव्यय, समानाधिकरण में विरोध सूचक। और ये वाक्य है वो संयुक्त हो जाएगा। जैसे के बारे में देखो, ये विराम चिन्ह, आदर करना, विराम चिन्ह, सत्य बोलना, सेवा करना, कष्ण, ये सारे जो है वो विराम चिन्हों का में अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। आदि से पहले नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। उत्तम विशेषण। व्यवहार, वी और अव, दो उपसर्ग है। सदाचारी, ये इसमें बता दिया, सदाचारी विशेषण है। सदाचार भाववाचक संज्ञा है। सत्य है जो आचार, कर्मधारय समास है, अच्छा व्यवहार। ईमानदार गुणवाचक विशेषण है, विदेशी शब्द है। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। ईमानदार का विलोम बेईमान होगा, बेईमानी नहीं। ईमानदारी का बेईमानी होगा, ये भाववाचक संज्ञा है। आगे देखिए, सदाचार अच्छा व्यवहार, नैतिक आचरण, संयम नियंत्रण, सद्गुण अच्छा गुण। विचरण, विपत्ति देखो कैसे लिखा हुआ है, विपत्ति का विलोम संपत्ति। अनुशासन तो अनुपसर्ग, अनुप्रेरणा अनुपसर्ग, अनुरूप अनुपसर्ग। इसमें बे उपसर्ग है, बेईमान पूरा लिख दें, महापुरुष, परोपकार, ये संधि है बस यहां। पर और उप दोनों उपसर्ग है। ये देखो अन्य शब्द के आगे लगते हैं, आगे मतलब पहले है, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अन्य उपसर्ग देखिए, सदाचार का विलोम दुराचार। विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखे, ईमानदार का बेईमान, ई बड़ा।
सम्मान का अपमान, निर्भय का भयभीत या डरपोक, जो भी भय के साथ हो, जिसमें भय हो, सभय भी हो सकता है। अनुकूल, प्रतिकूल, सद्गुण, अवगुण या दुर्गुण। विदेशी, दूसरे देश का वी उपसर्ग, गुणवाचक विशेषण ई प्रत्यय, ई प्रत्यय भी है इसमें। आह्वान शुद्ध ऐसे लिखते हैं, पुकार या बुलावा। आह्वान का विलोम विसर्जन होता है। मातृभूमि, मातृ की भूमि, जन्म भूमि। पद्धति में पद जोड़ हति। व्यंजन संधि, प्रवचन प्र उपसर्ग, तर्क वितर्क, वाद विवाद। बर्बरता, क्रूरता, भाववाचक संज्ञा है। संपादकीय में किए प्रत्यय नहीं है, ईये है। राजकीय, स्वकीय, परकीय में किए है। भगिनी तत्सम और बहिन तद्भव। अगला पाठ, दोय वगैरह नहीं, हाथ मत कर लियो, याद नहीं करने। बलिहारी न्योछावर को कहते हैं, सरोवर सरोवर, ये इसमें आप देख लो, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं। मोहन ने मीठा दूध पिया। मीठा विशेषण है, दूध विशेष्य है। दूध सबसे पहले मीठा शब्द आया, जो दूध के मीठा होने की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। शब्द ये उनके आगे विशेषण जोड़े, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ये दूध है वो विशेष्य है, मीठा है वो विशेषण है। भला आदमी, इसमें भला विशेषण, आदमी विशेष्य। तो ये देखो, गहरा तालाब, घना पेड़, मोटी गांठ। इसका मतलब गांठ है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। विशेष्य का जो लिंग और वचन होगा विशेषण का वही होगा। चमकीला हीरा, कच्चा धागा में चमकीला और कच्चा विशेषण है। तो विशेषण और विशेष्य में इस पर ध्यान करें, L1 वाले। पारंपरिक, परंपरा जोड़ इक, पुराने समय से प्रचलित, ये वन वर्ड भी बन सकता है। विसल अंग्रेजी का शब्द है, WHISTLE जो हम लिखते हैं, सिटी, ये विदेशी शब्द होते हैं। लोक में प्रिय, अधिकरण तत्पुरुष। सर्वप्रिय है, उसमें कर्म तत्पुरुष होता है, सर्व को प्रिय। लालसा इच्छा को कहते हैं, इसमें ला उपसर्ग नहीं है। ये ऐसा कैसा प्रश्न अभी ऐसा ही पूछा। शिष्ट है जो आचार, इसमें दीर्घ संधि भी है। शिष्ट जोड़े आचार। निर्धारित में निर उपसर्ग है, संधि विच्छेद करें तो विसर्ग संधि होगी। नि है जोड़ धारित। विलोम शब्द लिखो, ज्यादा का कम, सरल का कुटिल या कठिन, दंड का पुरस्कार। सुगठित मिलकर सुगठित बना, तो सु से मिलने, इसमें सु उपसर्ग है। इसमें कोई खास नहीं है। फूल को सुमन, कुसुम, प्रसून, ये तीन पर्यायवाची शब्द। समानार्थी शब्द लिखे तो संसार जगत को कहते हैं, विश्व को कहते हैं, संस्कृति को कहते हैं। हवा के पर्यायवाची शब्द आपको बताए हुए हैं। हवा है वो स्त्रीलिंग है, वायु भी स्त्रीलिंग है। पवन, अनिल, समीर, ये वात, ये पुल्लिंग है। पानी का जल, नीर, अम्बु, तो ये हो ही जाएंगे, सभी पुल्लिंग होंगे। आकाश के सभी पुल्लिंग होंगे और एक वचन होगा। आकाश, व्योम, गगन, नभ। किताबें, पुस्तकें, ये विदेशी शब्द है किताबें। मनुष्य का नर हो जाएगा, जन हो जाएगा, नरी भी हो जाएगा। बादल दय वाले कर दो, जलद, नीरद, वारिद, ये हो जाएगा। सामान्य पेपर आएगा बिल्कुल। स्वर्ण नगरी के बारे में यह है, जैसलमेर के बारे में। स्वर्ण नगरी, सोने सा शहर।
कर्मधारय समास। इसके अनुसार वैसे स्वर्ण की नगरी होता है, दुर्गम का सुगम होगा विलोम, मुश्किल, जहां जाना मुश्किल हो। पाषाण का पत्थर अर्थ है, वैसे ये अगर ये नहीं है तो प्रस्तर का पत्थर करना है। और पाषाण का पाहन ये तद्भव है, पाषाण है वो तत्सम है। नक्काशी होगी पत्थर पर की गई कारीगरी को क्या कहते हैं? नक्काशी। पोल है वो बड़ा द्वार है, उसको कहते हैं। एक आपके इसमें है गद्यांश में से अर्थ जाना, तो हाँ इनको ध्यान रखना है। प्रतिमाएं, मूर्तियां, आस्वादन, आ उपसर्ग। और रुख मुंह है या दिशा, हवा का रुख कैसा है? रूख आ जाए ना तब वो पेड़ का अर्थ होता है। किले को दुर्ग भी कहा गया है, पर्यायवाची लिखे हैं तो पाषाण पत्थर है, तालाब, सरोवर, बगीचा, उपवन या उद्यान, और मंदिर, देवालय। पन्ना का त्याग देखिए, मर्दानी, मर्दों जैसा काम करने वाली, मर्दाना पुल्लिंग है। दृष्टि का तद्भव रूप दिठी है, नजर। पात की पापी को कहते हैं। मृत्यु को प्राप्त, कालग्रस्त। निधन में नी उपसर्ग है, बिना विसर्ग वाला। षड्यंत्र, सट जोड़ यंत्र, व्यंजन संधि है, शुद्ध लिखना ध्यान में रख ले। अड़य नहीं आएगा, डय रहेगा। खंडरय, निष्कंटक में निस उपसर्ग है, निस नहीं आने पर निह करें, संधि विच्छेद में निह करना है। अन अभिज्ञ, दो उपसर्ग है, अन और अभि, और उसके बाद में गे है, तो दो उपसर्ग हो गए। अभिज्ञ में अभि उपसर्ग होता है, ए नहीं होता। अभिज्ञ मानी जानने वाला, अभिज्ञ का विलोम है अनभिज्ञ। निरापद, निर्जोड़ आपत्ति, जिसमें कोई आपत्ति न हो, सुरक्षित। शयन कक्ष, सोने का कमरा, वैसे शयन के लिए कमरा हो, कक्ष होगा। निद्रा में मग्न, अधिकरण तत्पुरुष। अंत्याक्षरी शुद्ध लिखना देख ले। अहिल्या गलत लिखा हुआ है, अहल्या होता है। भाषा की बात है, इसमें बहुवचन, तो खिड़की, खिड़कियां इंपॉर्टेंट है। खिड़की देशज शब्द है। तालिका, तालियां, मात्रा छोटी कर दें, चंद्र बिंदु लगाएं। कहानियां, रानियां, दासियां, ये बहुवचन है। राधा ने पूरी कविता सुनाई, वाक्य में पूरी शब्द कविता की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है। तो इसमें से आप पाठ में से छांटें। दृढ़ निश्चयी, सरदार। दूरदर्शिता, सरदार जो शब्द है वो इसमें अगर वाक्य में आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। दूरदर्शिता भाववाचक संज्ञा है। संग्राम भाववाचक संज्ञा है, युद्ध लड़ाई को कहते हैं। क्रूरता भाववाचक संज्ञा है। कृषक जातिवाचक संज्ञा है, और कृषि भाववाचक संज्ञा है। बैरिस्ट्री विदेशी शब्द है। वकालात। श्रद्धांजलि, श्रद्धा जोड़ अंजलि। पुनर्निर्माण, पुनः जोड़ निर्माण। पद चिन्ह, पद के चिन्ह, समंत तत्पुरुष। स्व अभिमान, इसमें दीर्घ संधि है, यण संधि नहीं है। आद आने पर भी स्व जोड़ अभिमान, स्व का अभिमान। विलोम शब्द भाषा की बात में देखो, असहयोग, सहयोग, ए लगाने पर है, तो पूर्ण का अपूर्ण। रात का दिन, आदर का निरादर या अपमान, हंसना का रोना, जगना का सोना। ये 5वीं कक्षा की हिंदी में जो मुख्य बातें थी मैंने आपको बता दी है। कुछ एक दो पाठ इंपॉर्टेंट भी हैं, उनको थोड़ा पढ़ लेना। विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। वक्त आ गया है कि रीट की परीक्षा आ गई है।
इसके लिए हम पेपर कैसे सोल्व करें, अलग से वीडियो कल डाला जाएगा। कल उसको थोड़ा जाने से पहले देख लेना, हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत आपके लिए सहायक हो, मददगार बने। ये मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।